हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एंड मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टोरियल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आज के बाद मेरी गारंटी है आपको फैक्टोरियल पढ़ने की तो आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और किसी को तो पढ़ सकती है लेकिन आपको नहीं पड़ेगी। फैक्टोरियल हिंदी में बोलते हैं इसे क्रम गुणित। ठीक है, तो इसके नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, आखिर ये रिलेटेड किससे है। क्रम गुणित, क्रम ऑर्डर गुणित मल्टीप्लाई, मतलब वही गुणा का क्रम होता है, कुछ इसी टाइप का चीज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आखिर ये फैक्टोरियल का जन्म क्यों हुआ, ये भी तो हमें जानना है। फैक्टोरियल का जन्म क्यों हुआ? तो ये फैक्टोरियल नामक भूत का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि देखो अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है 5 × 4 × 3 2 1। ठीक, ऐसे मान लो 9 × 8 × 7 × 6 5 4 3 2 1, ऐसे कोई बड़ी सी चीज लिखी हुई है। तो इसको इतना सा लिखने के लिए फैक्टोरियल नामक भूत का जन्म हुआ। ठीक है, चलो अब हम बात की बात अभी आगे इसको समझेंगे। बस आपको ये बताना चाहता था कि आखिर ये आया क्यों गणित में। चलिए, अब फैक्टोरियल को हम पहचानने के लिए भी कुछ देखेंगे ना कि हर चीज की अलग अलग अपनी पहचान होती है। तो फैक्टोरियल की पहचान देखो, पहचान इसको हम ऐसे करके ये सिंबल होता है आप फैक्टोरियल का। ठीक है, या इसका एक सिंबल और भी होता है, ये आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा एक टॉपिक एक्सक्लामेटरी, उसका साइन इसी तरह होता है ना। तो आप चाहे इसको इस तरीके से या इस तरीके से पहचान सकते हो। अगर किसी भी डिजिट के साथ में इन दोनों में से कोई भी एक अगर उसके साथ में हो तो आप जान जाना कि यहाँ फैक्टोरियल नामक भूत बैठा हुआ है। ओके, मान लो जैसे ये लिखा हुआ है आपका 5, तो ये तो सब लोग नॉर्मली बोलेंगे 5 लिखा है। बाई चांस ये ऐसे लिखा है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, या इसको 5 लिख के यूं, इसको भी आप क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 5 ही बोलेंगे। ये दोनों चीज एक ही हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना आपको। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे चले, इतनी बात क्लियर है। देखो अब मान लो हम फैक्टोरियल 5 लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 5। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझना। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो और कुछ है नहीं इसमें यार, बहुत इजी टॉपिक है। इसको हम नॉर्मली लिखते हैं 5 × 4 3 2 और 1। मतलब जो चीज फैक्टोरियल में रहेगी वहां से आपको शुरू करना है और मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आना रहता है। और सुनो, बीच में भी आप रोक सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, जहां आप रोकना चाहो वहां पर रोक दो, लेकिन फैक्टोरियल के साथ में वो चीज भी आपके भी क्लियर करा रहा हूं। बाई चांस आप 5 को, फैक्टोरियल 5 को ऐसे ना लिख करके इसको लिखना चाहते हैं, 3 पर रोकना चाह रहे हैं, तो क्या करिए, 5 × 4 × इसको आप लिख दो यहाँ पे फैक्टोरियल 3, जहां पे रोक दो वहां पे आप क्या लगा देना, फैक्टोरियल। इसको अगर और आगे बढ़ाना चाहते हो आप तो क्या करो, इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर है, ऐसे होता है सिस्टम। आगे चलो, हम अगर फैक्टोरियल 6 की बात करें तो 6 के लिए 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक, तो उसके लिए भी देखो क्या करना है, सबका आपस में गुणा कर लेना है। 5 का 4 में करेंगे 20,
या 60 दूना 120, ये आपका हो जाएगा 120। और इसका देखो तो 6 पंचे 30 और 30 चौक 120 और फिर 3 दूनी 6, ये 6 मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका हो जाएगा 720। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी आई आपकी 720। क्लियर है। चलिए अभी हम और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया से क्लियर होने वाला है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ये भी अगर मानो तो ये भी आपका क्वेश्चन ही है यार, ये आपकी डायरेक्ट पूछेगा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बताइए, तो ये आपका आंसर कितना आया है 120। आपसे पूछेगा फैक्टोरियल 6 की वैल्यू बताइए, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, ये है आपका आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं ऐसे, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, जो पूछे फैक्टोरियल में जो चीज लिखा रहे वहां से शुरू करिए मल्टीप्लाई करना, 1 तक आ जाइए। ऐसे 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू पूछा ना, तो 3 उसके बाद 2 फिर 1, तो 3 2 जा 6, आपका आंसर हो गया 6। आपसे पूछे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, तो क्या करेंगे 4 उसके पहले 3 फिर 2 फिर 1 और सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही आपकी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 जा 24, आपका 24 फाइनल आंसर। आपसे पूछे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बताइए, फैक्टोरियल 5 की तो हम निकाल चुके हैं, उसकी क्या जरूरत। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और देखिए आपसे अगर पूछे आपसे बाई चांस पूछ ले कि फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बताइए का मान। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आप निकालेंगे, फिर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालेंगे। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू में से फैक्टोरियल 5 की वैल्यू को माइनस कर देंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहां तो हम पहले ही निकाल चुके हैं फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। लेकिन आपको क्या करना है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालना है, फिर फैक्टोरियल 5 की, फिर माइनस करना है। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी आई है 720, तो हम लिख दे रहे हैं 720 माइनस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आई है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 0 फिर 0 और 6, आपका फाइनल आंसर आया 600। क्लियर है। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बाय चांस आपसे पूछ ले अगर फैक्टोरियल 8 और अपॉन में फैक्टोरियल 6, इसकी वैल्यू आप बताइए, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए जितना आप क्वेश्चन करोगे ना उतने बढ़िया से आपको समझ में आने वाला है, तो इसको भी देखिए बहुत ध्यान से समझना, ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए तो फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू में फैक्टोरियल 6 और अपॉन में फैक्टोरियल 6, ये हमने लिख दिया। अब आपके दिमाग में आया होगा कि आपने ऊपर फैक्टोरियल 6 पे एक ब्रेक क्यों कर लगा दिया, यहाँ पे इसके आगे और क्यों नहीं किया। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि नीचे भी आपको दिख रहा है फैक्टोरियल 6 दिख रहा है, नीचे भी क्या लिखा है फैक्टोरियल 6, ऊपर मैंने फैक्टोरियल 6 पे रोक दिया। ठीक, तो यहां से ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आएगा 56। ये आपका शॉर्टकट है। और अगर आप करना चाहो तो क्या करो, फैक्टोरियल 8 की पहले वैल्यू निकालो। कैसे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसके बाद में सबको मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर आएगा। फिर उसी तरीके से फैक्टोरियल 6 की वैल्यू जिस तरीके से हमने यहाँ निकाली है इतना करो तो 720 आएगा आंसर। फिर फैक्टोरियल 8 की वैल्यू में आप डिवाइड करो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू से 720 से, तब जाके आंसर आएगा 56।
इतना बड़ा प्रोसेस था और इस तरीके से कितने आसानी से एक ही स्टेप में हो गया आपका। ठीक है, तो दिमाग लगाओ। चलिए फैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अगर आपसे बोले फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 10 की वैल्यू बताइए, तो इसको तो आप कर ही सकते हो। अब कैसे, देखिए नीचे आपको क्या दिख रहा है, फैक्टोरियल 10 दिख रहा है, क्लियर है, तो और ऊपर क्या दिख रहा है, फैक्टोरियल 12 दिख रहा है। तो आपकी यहाँ पर ये होनी चाहिए सोच, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम नीचे से फैक्टोरियल 10 को कैंसिल आउट किसी तरीके से कर ले जाए, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो शुरू करिए। फैक्टोरियल 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, यहाँ पर हमने ब्रेक लगा दिया और नीचे है आपका फैक्टोरियल 10। ये फैक्टोरियल 10 ये फैक्टोरियल 10 कैंसिल आउट हो गया और इस तरीके से आपका आंसर आ गया इतना 132। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए इतने का, फिर हम अभी आगे और क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ले लिया? हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। अगर ये समझ में आ गया तो वो आप खुद कर लेंगे। ये लिखा है यदि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, फैक्टोरियल 8 को क्या कर सकते हो आप, इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप ऐसे तो करते थे, जैसे 2/3 इज इक्वल्स टू 3/5। कैसे करते थे, इसका इसके साथ करते थे, इसका इसके साथ करते थे। ठीक है, मतलब इसका जो है 5 का मल्टीप्लाई इस 2/3 पूरे के साथ में करते थे, यही तो करते थे, वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फैक्टोरियल 8 को हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 8 को हम इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, क्लियर है। अब फैक्टोरियल 8 इधर आ चुका, इधर क्या बचा x और अपॉन में 1, तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल 8 को आप अंदर इसके साथ भी गुणा कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 यहाँ भी आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आगे चलिए, तो फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू, अब यहाँ पर फैक्टोरियल 6 लगाकर रोक दो, जहां पर रोकना हो ना वहां पर फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हो। आगे आगे और बढ़ना हो तो फैक्टोरियल हटा दो, 5 पे रोकना हो तो फैक्टोरियल 5 पे लगा के रोक दो। अब हम फैक्टोरियल 6 पर क्यों रुके, क्योंकि डिवाइड में फैक्टोरियल 6 है तो इससे कैंसिल हो जाएगा और अपना काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब फैक्टोरियल 8 इसको क्या करो, 8 इंटू, अब इसके अपॉन में क्या है फैक्टोरियल 7, तो इसको यहीं पर रोक दो, फैक्टोरियल 7 और अपॉन में फैक्टोरियल 7, क्लियर है, इज इक्वल्स टू एक्स। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो गया। आपका बचा क्या, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स, और नीचे तो कुछ बचा नहीं, सब कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये यक्स, क्लियर है। 8 का मल्टीप्लाई 7 में किया प्लस 8, अब इसको आप क्या करो, ऐड कर लो, वही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 64। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है। अगर कोई थोड़ी सी भी अगर कोई दिक्कत होगी तो इस वाले क्वेश्चन में भी वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम ये करते हैं, इसको कैसे करेंगे,
तो ये भी फैक्टोरियल में ही है आपका फैक्टोरियल 11, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस कुछ डिजिट चेंज है इसमें। यदि 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 11, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करिए, वही सिस्टम, फैक्टोरियल 11 को आप इधर ले आइए, तो आपका ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल्स टू x बचेगा इधर केवल। तो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल्स टू x। क्लियर है? आगे देखिए, फैक्टोरियल 11 को आप क्या करिए, अब देखिए नीचे क्या लिखा, फैक्टोरियल 9, तो आप इसको फैक्टोरियल 9 को कैंसिल करने कोई जुगाड़ लगाइए। तो जुगाड़ है अपने पास, क्या करिए, 11 इंटू 10 इंटू 9 और फैक्टोरियल के साथ में 9 को लिखिए आप, जिससे क्या होगा, नीचे जो है ना फैक्टोरियल 9 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 11 ऊपर है, नीचे फैक्टोरियल 7, यहां से भी हम फैक्टोरियल 7 को हटाना चाह रहे हैं, तो क्या करिए, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू में फैक्टोरियल 7 और डिवाइड में क्या है, फैक्टोरियल 7 इज इक्वल्स टू x। क्लियर है यहाँ तक? फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, बचा क्या आपका 110 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 110 इंटू 72। अब देखो क्या करेंगे, 72 का मल्टीप्लाई 110 में करेंगे, जो आएगी वैल्यू उसको 110 में ऐड कर देंगे, वही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 110 प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 इज इक्वल्स टू x, ऐड करिए 0 2 और 1 3 9 9 और 1 10 1 और ये 8, ये है आपकी x की वैल्यू। तो आपकी इस तरीके से x की वैल्यू निकल के आई 8030। कितनी? 8030। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये तो आएगा ही आएगा, और अगर दोनों नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया है इस पर आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोग को SW में कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए ये कुछ क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हैं। इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेथड मैंने आप लोग को आज कराया ना हो। तो अगर आप लोगों ने ईमानदारी से ये 10 क्वेश्चन कर लिए तो फैक्टोरियल तो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 9 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 9 को शुरू करना है 9 से, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिख देना है, वही आपका फाइनल आंसर होगा। फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 12, तो ये तीनों एक तरीके के हैं। फिर फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 4 का मान ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 10 का मान निकालना, फिर फैक्टोरियल 4 का, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू में से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू को माइनस कर देंगे, आपका आंसर जिस तरीके से ये है उसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 4 और 5 सेम सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टोरियल 15 अपॉन में फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 15 और अपॉन में दिख रहा है फैक्टोरियल 13। तो मैंने बताया कि अगर इस तरीके क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करिए, नीचे वाले को कैंसिल करने का कोई जुगाड़ ढूंढिए। तो क्या करिए, ऊपर फैक्टोरियल 15 को क्या करिए 15 इंटू 14 लिखिए और नीचे 13 लिखा है फैक्टोरियल में, तो जहां रोकना रहता है फैक्टोरियल में वहां फैक्टोरियल लगा दो, वहीं पे रुक जाता है मल्टीप्लाई आपका। तो फैक्टोरियल 13 पे आप रोक देना, तो ऊपर फैक्टोरियल 13 और नीचे फैक्टोरियल 13 कैंसिल हो जाएगा, और 15 इंटू 14 दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका फाइनल आंसर। और नहीं तो अगर आप इस तरीके से करो कि पहले फैक्टोरियल 15 की वैल्यू निकालो ढेर सारी, 15 इंटू 14 ऐसे ऐसे करके 1 तक मल्टीप्लाई करके
फिर उसी तरीके से फैक्टोरियल 13 की बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। इस तरीके से एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। और जिस तरीके से ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करें तो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 अभी अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए हैं। फैक्टोरियल 12 को इधर ले लेना, फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके काट पीट के क्या करना, आंसर ले आना। वही आपका वैल्यू सेम सेम है। अब मैंने आपको माइनस का क्वेश्चन नहीं कराया, कोई दिक्कत नहीं। जहां आप लास्ट में प्लस करते थे वहां केवल आपको माइनस कर देना है बस, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ईमानदारी से कर लिए तो फिर आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो मैं साइड हो रहा हूँ इसका, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हो गया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज हमारे चैनल CSMP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाले के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूंगा। तो बाय बाय, सी यू।